ह्यूमन में किस तरह जो है वो डिजीज़ काज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम सार्कोमेस्टिगियोफोरा का सब फाइलम मेस्टिगियोफोरा की 2 क्लासेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। नंबर फर्स्ट क्लास है फाइटोमेस्टिगियोफोरा, नंबर सेकंड क्लास है ज़ूमेस्टिगियोफोरा। तो इनको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जो है वो फाइलम सार्कोमेस्टिगियोफोरा की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो हम उसको अगेन रिकॉल करते हैं। जी, तो हम इसका जो है वो लास्ट लेक्चर वाला इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं कि सार्कोमेस्टिगियोफोरा में एक्चुअली 18,000 स्पीशीज़ हैं। इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज़ दोनों होती हैं रिप्रोडक्शन के लिए। आगे इसका सब फाइलम है मेस्टिगियोफोरा, और मेस्टिगियोफोरा में जो है वो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये ऑटोट्रॉफिक हैं और हेटरोट्रॉफिक भी नेचर होते हैं। और आगे जो है वो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, फाइटोफ्लैजेलेट्स और ज़ूफ्लैजेलेट्स। उसके बाद फाइटोमेस्टिगियोफोरन्स में जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसी एग्जांपल में यूग्लिना, वॉलवॉक्स और क्लेमेडोमोनास आते हैं, ठीक है। उसके बाद ज़ूमेस्टिगियोफोरा है। नेक्स्ट इसकी क्लास है ज़ूमेस्टिगियोफोरा, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, दे लैक क्लोरोप्लास्ट, हेटरोट्रॉफिक। और इसी एग्जांपल में आते हैं ट्राइकोनिम्फा, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रो। अब नेक्स्ट हम जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो फाइलम सार्कोमेस्टिगियोफोरा का सब फाइलम मेस्टिगियोफोरा की 2 क्लासेस के बारे में हमने डिस्कस करना है। नंबर फर्स्ट क्लास है इसकी फाइटोमेस्टिगियोफोरा, ठीक है। तो फाइटो का मतलब है प्लांट्स, ठीक है। और मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर फ्लैजेला भी प्रेजेंट होते हैं, और ये फूड जो मरीन फूड वेब्स होती हैं, जो समुद्री फूड वेब्स होती हैं, उनके अंदर अ लार्ज पोर्शन ऑफ फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, और ये अपनी बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वो फूड की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, मरीन फूड वेब्स में। अब इसकी कुछ जनरा हैं जिसको हम बोलते हैं जिम्नोडियम, ठीक है। तो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये जहरीले केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिनको प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम बोलते हैं टॉक्सिन्स, ठीक है। तो अब इनके जो है ना पीरियोडिक ब्लूम्स होते हैं, यानी कि ये एक स्पेसिफिक पीरियोडिक टाइम टेबल के हिसाब से जो है ना ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाता है। तो इनको हम बोलते हैं रेड टाइड्स, ठीक है। तो ये जो रेड टाइड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फाइटोमेस्टिगियोफोरा की क्लास में, ठीक है। तो रेड टाइड्स एक्चुअली में जो है वो ये क्या करते हैं, फिशेस जो इसमें होती हैं इस वाटर में वो किल हो जाती हैं। और अगर कोई ह्यूमन इस तरह की फ़िश को कंज्यूम कर ले, इस तरह की फ़िश जो जिसके अंदर ये पीरियोडिक ब्लूम्स या ये टॉक्सिन्स पर हैं, तो उसको कंज्यूम कर ले तो वो डाई हो जाती है। जी, तो हम बात कर रहे थे रेड टाइड्स की। तो अगर ह्यूमन जो है वो ऐसी फ़िश जिसमें टॉक्सिन जो है वो जिसके अंदर मौजूद हो, तो उसको हम कंज्यूम कर लें तो वो डाई कर जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए। अब इसकी एग्जांपल में हमने फाइटोमेस्टिगियोफोरा की एग्जांपल में हमने वॉलवॉक्स, यूग्लिना और क्लेमेडोमोनास के बारे में पढ़ा था। तो हम वॉलवॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वॉलवॉक्स एक्चुअली में है क्या। तो वॉलवॉक्स जो हैं बेसिकली ये कॉलोनियल फ्लैजिलेट्स हैं, ठीक है। इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। तो इनकी तकरीबन ऑलमोस्ट 50,000 सेल्स होते हैं इसकी एक कॉलोनी के अंदर। अब हर सेल जो है, ईच सेल प्रोसेस 2 फ्लैजेला, ईच सेल जो है वो हर सेल में 2 फ्लैजेला होते हैं, इसलिए हम इनको कॉलोनियल फ्लैजिलेट्स कहते हैं। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डायोशियस और मोनोशियस। डायोशियस वो होते हैं जिनके अंदर सेपरेट सेक्सेस होते हैं, ठीक है, यानी कि एक कॉलोनी पे दोनों सेक्सेस प्रेजेंट नहीं होते। और मोनोशियस वो होते हैं जिनके अंदर दोनों सेक्सेस जो है वो एक ही सेम कॉलोनी पे प्रेजेंट होते हैं। अब एक्चुअली इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वॉलवॉक्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है कि सबसे पहले ऑटम के सीज़न में जो है वो सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं, और बहुत सारे सेल्स जो हैं वो कॉलोनी के ही सेल्स वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, और वो आगे जाके जो है वो मैक्रोगेमेट्स और माइक्रोगेमेट्स बना देते हैं। जो मैक्रोगेमेट्स होते हैं वो लार्ज साइज़ में होते हैं, ठीक है, और ये फिल्ड विद न्यूट्रेंट, ठीक है। इनके अंदर न्यूट्रेंट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी इसकी करैक्टरिस्टिक्स ये है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो मैक्रोगेमेट्स बनते हैं, और माइक्रोगेमेट्स ऑटम के सीज़न में सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉलोनी के, वो मैक्रोगेमेट्स और माइक्रोगेमेट्स बनाते हैं। जो मैक्रोगेमेट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट फिल होता है। और उसके बाद ये दूसरी इनकी तीसरी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं। उसके बाद जी
बात करते हैं कि इनमें मियोसिस भी होती है, फिर माइटोसिस होती है और फिर एक कॉलोनी बन जाती है। अब ये कॉलोनियल फॉर्मेशन तो हो जाती है, फिर उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, तो फिर जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो फिर इनके अंदर एक प्रोटेक्टिव ज़ाइगोटिक कैप्सूल जो है वो इनके ऊपर डेवलप हो जाता है और इस तरह इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, ऑटम में रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है और स्प्रिंग में इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है। अगर हम वॉलवॉक्स की बात करें तो वॉलवॉक्स एक्चुअली में एक कॉलोनियल सेल की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इसमें बेसिकली इस तरह एक बड़ी सी जो है वो कॉलोनी होती है सेल की, जिनके बाहर एक बड़ा प्रोटेक्टिव कवर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो इकट्ठे रह रहे होते हैं। ऑलमोस्ट उन्होंने बताया यहाँ पे ये तकरीबन 50,000 सेल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह ये सेल्स इंडिविजुअली ही रह रहे होते हैं, लेकिन मतलब इनके फंक्शन इंडिविजुअली होते हैं, लेकिन ये है कि ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं, एग्रीगेट करके रहते हैं। ठीक है, ये है जी वॉलवॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये थी हमारी क्लास फाइटोमेस्टिगियोफोरा, सब फाइलम मेस्टिगियोफोरा की क्लास फाइटोमेस्टिगियोफोरा। नेक्स्ट हम जू मेस्टिगियोफोरा के बारे में डिस्कशन करते हैं जी। तो हमारी जो सेकंड क्लास है वो है जू मेस्टिगियोफोरा। जू का मतलब ही है एनिमल्स। ठीक है, जू का मतलब क्या है? एनिमल। तो जू का मतलब है एनिमल कि इनके अंदर जो है वो सेल बॉल प्रेजेंट नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। इनमें इनकी करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो लैक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हेटरोट्रोफिक इन नेचर, और ह्यूमंस में ज़्यादातर इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में आते हैं ट्राइपेनोसोमा ब्रोसाई। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा ब्रोसाई की 3 सब स्पीशीज़ हैं। ये इसकी एक स्पीशी है जो पैरासिटिक इन नेचर है। इसकी 3 सब स्पीशीज़ हैं, ट्राइपेनोसोमा ब्रोसाई, ट्राइपेनोसोमा ब्रोसाई गैम्बियंस, ठीक है, ट्राइपेनोसोमा ब्रोसाई रोडिसेंस। ठीक है, तो इन तीनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं ट्राइपेनोसोमा ब्रोसाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनको हम ये बोलते हैं। उसके बाद जी नंबर फर्स्ट वाली जो इसकी है ट्राइपेनोसोमा ब्रोसाई जो है ये किसका पैरासाइट है? ये मैमल्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के मैमल्स का पैरासाइट है, लेकिन उन मैमल्स में ह्यूमन नहीं होते, नॉन ह्यूमन पैरासाइट है। यानी कि जो फर्स्ट इसकी टाइप है, फर्स्ट इसकी सब स्पीशी है ट्राइपेनोसोमा ब्रोसाई, ये अफ्रीका के मैमल्स का पैरासाइट है, लेकिन ये ह्यूमंस का पैरासाइट नहीं है। जबकि सेकंड और थर्ड यानी कि ट्राइपेनोसोमा ब्रोसाई गैम्बियंस और ट्राइपेनोसोमा ब्रोसाई रोडिसेंस जो हैं ये ह्यूमन के पैरासाइट हैं, और ये ह्यूमंस में क्या कॉज करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। अब होस्ट की अगर हम बात करें इस स्लीपिंग सिकनेस का, यहाँ इसका ट्राइपेनोसोमा ब्रोसाई का जो यानी कि होस्ट है वो क्या होता है? वो सीसी फ्लाई होती हैं। ठीक है, सीसी फ्लाइज जो हैं वो इसका होस्ट हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इसका इंटरमीडिएट होस्ट। अब हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं कि ये ह्यूमन में किस तरह जो है वो डिजीज़ काज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस किस तरह काज करते हैं? सीसी फ्लाइज। ठीक है, इसमें टी साइलेंट है, हम इसको सीसी फ्लाइज बोलेंगे। ठीक है, सीसी फ्लाइज जो हैं इस स्लीपिंग सिकनेस का इंटरमीडिएट होस्ट है। अब इसके हम लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जी हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जी एक इन्फेक्टेड पर्सन होगा। ठीक है, यहाँ से ही ये साइकिल स्टार्ट होता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन होगा। ठीक है, उसको बाइट करेगी सीसी फ्लाई। ठीक है, उसको सीसी फ्लाई बाइट करेगी। ठीक है, तो वो क्या करेगी? उसके ब्लड में से, ह्यूमन के ब्लड में से, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में से पैरासाइट को पिकअप कर लेगी। ठीक है, पैरासाइट को उठा लेगी। अब ये जो ट्राइपेनोसोमास जो हैं वो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें? फ्लाइज की गट में चले जाएंगे। ठीक है, 10 डेज़ के लिए उसी की गट में रहेंगे, फ्लाई की गट में। ठीक है, फ्लाई पहले इन्फेक्टेड नहीं थी, एक इन्फेक्टेड पर्सन को एक फ्लाई, सीसी फ्लाई ने बाइट किया, तो उसने उसके ब्लड में से, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में से उसने पैरासाइट को पिक किया। ठीक है, जब उसको पैरासाइट को पिक किया तो फिर वो फ्लाइज की गट में चला गया पैरासाइट। ठीक है, 10 डेज़ के लिए उसने ट्राइपेनोसोमास जो थे उन्होंने एसेक्सुअली मल्टीप्लाई किया उसकी गट के अंदर। उसके बाद फिर ये माइग्रेट कर गए उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में, सीसी फ्लाई के स्लाइवरी ग्लैंड में ये जो पैरासाइट्स थे वो माइग्रेट कर गए। अब 15 से 35 डेज़ लगेंगे, तो 15 से 35 डेज़ में उसकी बॉडी पूरी बन जाएगी, ट्राइपेनोसोमा ब्रोसाई की जो है पूरी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, फ्लाइज के अंदर ही। अब ये सीसी फ्लाई जो है जब 15 टू 35 डेज़ हो जाएंगे, उनकी पूरी बॉडी ट्राइपेनोसोमास की बन जाएगी, तो ये बॉडी, ये जो सीसी फ्लाई होगी वो इन्फेक्टेड हो जाएगी। ठीक है,
पहले वो नॉर्मल थी, वो इन्फेक्टेड नहीं थी, उसने एक ह्यूमन को बाइट किया जो कि इन्फेक्टेड था, वहाँ से उसने उसका पैरासाइट उठाया, उसको उसने उसकी गट के अंदर 10 डेज़ के लिए उसने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद वो उसके स्लाइविक ग्लैंड में मूव कर गया, स्लाइविक ग्लैंड में उसने 15 से 35 डेज़ में पूरी बॉडी बना ली। तो अब सीसी फ्लाई जो है वो इन्फेक्टेड हो गई है। अब ये सीसी फ्लाई ने, जब इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई ने किसी नॉर्मल ह्यूमन को या वर्टिब्रेट होस्ट को जो है वो बाइट करना है, तो स्लाइवरी ग्लैंड के थ्रू जो पैरासाइट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसकी बॉडी में, तो वो जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो पूरा सीसी फ्लाई जो है वो इसका होस्ट है। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट है। तो सीसी फ्लाई इस तरह से डिजीज़ काज करती है, ट्राइपैनोसोमा ब्रोसाई को जो है वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जो है वो मुंतकिल करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। तो ये वाले जो पैरासाइट्स हैं, अब हम इसकी अगर बात करें तो ये कहाँ पे रहते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं जी, ये ब्लड में रहते हैं, ये लिम्फ में रहते हैं, ये स्प्लीन में रहते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सीएनएस में, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ में जो है वो रहते हैं। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको नेक्स्ट शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।